Good morning, students. Now today we are taking up second chapter, that is countable and uncountable nouns. So now we are going to discuss what is a countable noun and what is a uncountable noun. So let's start first with countable noun. Countable noun are that noun which can be counted. Countable noun वो noun होता है जिसको हम count कर सकते हैं. For examples, books, pens, पेंसिल्स, इन सबको, जैसे बुक्स है हम उसकी गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. पेन है या पेंसिल है, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं. तो जिन भी चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, उसकी गिनती कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन. Now, common and collective nouns are countable nouns. जो जो भी common और collective noun होते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं. कॉमन नाउन क्या होता है? जो कि कॉमनली सबके लिए यूज होता है. और कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो कि एक हम समूह को बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं, विच इज टेकन एज टू बी अ होल यूनिट. तो ये दोनों यूजुअली कलेक्टिव नाउन्स होते हैं. Now we are going to study what is an uncountable noun. Uncountable nouns are those nouns which cannot be counted. Uncountable noun वो noun होते हैं जिसको हम count नहीं कर सकते हैं, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है. They are also called uncountables. Examples: milk, sugar, टी, ब्रेड, सोप. ये जितने आइटम्स यहाँ पे लिखे हैं इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. दैट इज वाई दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स. ब्रेड, यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रेड के पीसेस तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ब्रेड का मतलब है कि जिस चीजों से वो पूरा ब्रेड बन रहा है, जितना क्वांटिटी उसमें लगा है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. इसी प्रकार जो सोप है, जितनी क्वांटिटी उसमें लगी है बनने के लिए, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. दैट इज व्हाई दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स. Now students, we are going to learn that there are nouns which can be countable or uncountable depending upon the context. किस संदर्भ में उस नाउन का प्रयोग किया जा रहा है या बोला जा रहा है, उसके अनुसार वो नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है. Let us see the examples. Like for example, glass, paper, fish and oil. All these examples can be used as countable as well as uncountable. Now we'll read the sentences and then easily we can find out how they are used as uncountable and countable. So first example is the photo frame is made of glass. यानी कि जो फोटो फ्रेम है वो ग्लास से बना है और जो ग्लास है वो यहाँ पर अनकाउंटेबल है. वाई ग्लास इज हियर अनकाउंटेबल? बिकॉज इट इज मेड ऑफ अ शीट ऑफ ग्लास. एक पूरे टुकड़े से बना है, उस टुकड़े को हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि उसमें कितना ग्लास लगा है. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी एन एम्प्टी ग्लास. कृपया मुझे एक खाली ग्लास दो. यहाँ पर जो ग्लास है वो काउंटेबल है, बिकॉज दीज ग्लासेस वी कैन काउंट. ये इस ग्लास को हम काउंट कर सकते हैं. एक ग्लास है या दो है या तीन है या चार है. सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, सम नाउन्स आर यूज्ड एज काउंटेबल एंड सम आर यूज्ड एज अनकाउंटेबल. Now students, countable nouns may be used with words such as a, one, टू, फ्यू एंड मेनी. यानी कि जो काउंटेबल नाउन्स हैं वो इन वर्ड्स के साथ यूज होगा. जैसे कि अ सिंगल माना जाता है, वन, टू, फ्यू यानी कि कुछ, मेनी मतलब बहुत. तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. फ्यू पीपल केम टू द पार्टी, यानी कि कुछ ही लोग पार्टी में आए थे. तो यहाँ फ्यू क्या हुआ? काउंटेबल नाउन, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं, वी कैन काउंट. One boy got hurt while practicing, यानी कि प्रैक्टिस करते हुए सब बच्चों में से एक बच्चे को चोट लग गई. So here one is countable noun. तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इन वर्ड्स के साथ काउंटेबल नाउन ही यूज होगा. On the other hand, uncountable nouns use words like little और much. जबकि दूसरी तरफ जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो ये वर्ड्स यूज करते हैं लिटिल और मच. एग्जाम्पल देखो, आई नीड सम मिल्क, यानी कि सम भी यूज होता है, मुझे कुछ दूध की जरूरत है. तो
some is also used with uncountable noun. Put little sugar in the milk. Here little is uncountable. थोड़ा सा शुगर मिल्क में डालो, यानी कि इन सब चीजों की हम गिनती नहीं कर सकते हैं. We use group of words like cup of, slice of, cakes of. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इनको भी हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल देखो, अ कप ऑफ मिल्क, मिल्क का एक कप. 4 cakes ऑफ सोप, यानी सोप के 4 टुकड़े. स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक टुकड़ा, एक पीस. तो ये सारे हुए अनकाउंटेबल नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स आर ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन्स. प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं बिकॉज दे आर नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल और थिंग. जैसे एग्जाम्पल इंडिया, पाकिस्तान, ये भी अनकाउंटेबल है. इंडिया एक ही है और बहुत सारे इंडिया कंट्री नहीं है, इसलिए ये भी अनकाउंटेबल नाउन है. मटेरियल नाउन्स लाइक आयरन, ग्लास, गोल्ड. मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जो कि किसी सब्सटेंस को बनाने में इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज होते हैं. जैसे कि है आयरन, ग्लास, गोल्ड. ये भी सारे अनकाउंटेबल हैं. दीज कैन नॉट बी काउंटेड. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लाइक ऑनेस्टी, नॉलेज, ब्यूटी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो हमारे आइडियाज, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है. ऑनेस्टी, हमारी ईमानदारी, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं. ज्ञान, नॉलेज, इसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं. ब्यूटी, सुंदरता, इसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं. सो लिविंग कॉमन एंड living common and collective noun all are uncountable noun. तो जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है वो होते हैं काउंटेबल नाउन्स, और बाकी सारे जो मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. तो बस आप लोगों को इतना ही याद रखना है कि काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जिसको काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. क्लियर?